सो गाइस फाइनली हमारे पास थॉर 4 का जो है पहला टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब मैं सच कहूँ तो थॉर 4 की टीजर ट्रेलर से मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी और मैं समझ रहा था कि जिस तरीके का हमें थॉर रैग्नारॉक का टीजर देखने को मिला था जिसने हमारे दिमाग को हिला के रख दिया था, उसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा और इसलिए मैंने फटाफट रिएक्शन बना लिया। लेकिन सच कहूँ तो इस पूरे के पूरे टीजर के अंदर वो सब नहीं देखने को मिला जिसको हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे और उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस भी हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ थॉर 4 के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और जो चीज़ें मैंने इसके अंदर नोटिस करी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा बहुत हमें स्टोरी की तरफ हिंट दे रही हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी पूरे की पूरी ट्रेलर की जो शुरुआत होती है वो थॉर के साथ होती है कि किस तरीके से वो बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो भागते जा रहा है। और यहाँ पे वो पूरी की पूरी फुटेज देख के मुझे क्रिश की याद आ गई कि किस तरीके से क्रिश जो है वो भागते भागते बड़ा हो जाता है और घोड़ों के साथ रेस लगा रहा होता है। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी सीन का मकसद ये था कि थॉर अभी तक इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाया है कि उसका इस दुनिया के अंदर मकसद क्या है, मतलब वो बना किस चीज़ के लिए, क्या वो एक राजा बनने के लिए बना है, क्या वो एक वॉरियर है, या फिर आज तक उसको अपना मकसद ही नहीं पता। और 1500 साल गुजारने के बाद भी थॉर को अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसका इस दुनिया के अंदर काम ही क्या है। मतलब अगर मेरे माँ बाप होते तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल चुके होते और उसको अभी तक पता ही नहीं कि उसको जिंदगी में करना क्या है। क्या मजेदार लाइफ है यार, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। लेकिन खैर इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें थॉर के अलग अलग ग्रुप नजर आ रहे होते हैं जहाँ पे उसका हमें क्लासिक हेलमेट वाला लुक नजर आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। उसके बाद हमें थॉर के यहाँ पे कुछ रीसेंट कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलते हैं जिसको हम एमसीयू में अब तक देखते आ चुके हैं। लेकिन इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें एक नया कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है जिसको हम देख सकते हैं कि थॉर थोड़े बहुत वाइकिंग वाले स्टाइल में हमें नजर आ रहा है और इस कॉस्ट्यूम के ऊपर हम आगे चलकर डिस्कशन करते हैं क्योंकि इसके अंदर और भी सीन्स मौजूद हैं। इसी के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरीके से थॉर अपने हैमर यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर को जो जमीन के अंदर दफना रहा है और बताता है कि किस तरीके से ये हाथ कभी जंग के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे लेकिन अब ये सिर्फ पीस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे थॉर जो है रिटायरमेंट ले रहा है, वो अपनी जिंदगी से बेजार आ चुका है, वो लड़ना नहीं चाहता है और अब एक पीसफुल जिंदगी चाहता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कुछ पहाड़ों के ऊपर बैठ के मेडिटेशंस वगैरह कर रहा होता है जो कि बिल्कुल एक नज़र मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया के हिमालय के अंदर साधु और बाबा वगैरह मौजूद होते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से दिख रहे होते हैं और थॉर ने अपना हेयर स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है सीन के अंदर। लेकिन नो डाउट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर की जो कलर स्कीम थी, जो पूरी की पूरी सिनेमेटोग्राफी थी, वो बहुत ही ज़्यादा कोई औसम किस्म की निकल कर आने वाली है। थॉर रैग्नारॉक एक ऐसी मूवी थी थॉर की पूरी सीरीज के अंदर जो कि विजुअल मास्टरपीस मैं कहता हूँ, जिसके अंदर हर एक सीन चाहे वो सकार हो या एसगार्ड हो उसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। और यही चीज़ सेम टाइका वाइटिटी की हमें ट्रेलर के अंदर भी झलक रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये माउंटेन वाले शॉट्स दिखाए गए, सनसेट वाले शॉट्स दिखाए गए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप इस सीन के ऊपर नोट करेंगे तो आपको थॉर की आंख के ऊपर एक निशान नजर आ रहा है और ये वही निशान है जो कि जब उसका मुकाबला हेला से हुआ था और उसकी जब एक आंख फट गई थी तो उसके बाद से ये घाव बेसिकली उसके फेस के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रेलर को जो है वो 80s की थीम के ऊपर चलाने की कोशिश की गई है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सिनेमेटोग्राफी का स्टाइल हो या कलर स्कीम ही क्यों ना हो। लेकिन अगले शॉट पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो फैट थॉर था यानी कि ब्रो थॉर, वो बेसिकली यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करके अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सीन बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के बाद से होने वाला है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से थॉर जो मोटा हो चुका था वो अपने आप को दोबारा फिट करने की कोशिश कर रहा है, वो दोबारा अपने आप को मोटिवेट कर रहा है वो सब करने के लिए जो कि वो पहले कभी किया करता था। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि थॉर यहाँ पे बड़ी बड़ी चेंज के जरिए जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा स्केलेटन मौजूद है। अब अगर हम स्केलेटन की बात करें तो कुछ देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये कोई जायंट हो सकता है कि ये एक फ्रॉस्ट जायंट। लेकिन इसी के बाद हम अगले सीन में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को देखते हैं जो कि थॉर इस वक्त इनके साथ मौजूद होता है और वो एक प्लेनेट के ऊपर मौजूद है जहाँ पे हमें नीले नीले लोग नजर आ रहे हैं। अब ये नीले लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से थॉर यहाँ से जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ घूम घूम के थक चुका है और वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है और तभी जो है बेसिकली थॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को छोड़ के वो अपने रास्ते अलग चले जाएगा। और ये वही पॉइंट होगा जब ये मूवी के शुरू में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में नजर तो आएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपने रास्ते चले जाएंगे और थॉर अपनी मूवी को आगे से कंटिन्यू करेगा। अब अगर आप यहाँ पे इस वाले कॉस्ट्यूम के ऊपर और थॉर के बालों के हेयर स्टाइल के ऊपर गौर करेंगे तो ये बिल्कुल आपको थॉर रैग्नारॉक वाला हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम नजर आएगा जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक के शुरू के अंदर देखा था। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर थॉर के कॉस्ट्यूम्स को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है और मुझे लग रहा है कि शायद इस टीजर के अंदर उसके कॉस्ट्यूम्स को मैनिपुलेट करके चेंज किया गया है ताकि हम स्टोरी को गैस ना कर सकें कि कब कौन सा सीन होने वाला है। इसी के बाद हमें थॉर का एक और यहाँ पे नए कॉस्ट्यूम के अंदर शॉट नजर आता है जो कि यहाँ पे वो कॉर्क के साथ खड़ा हुआ है और इस पूरे के पूरे शॉट के अंदर जो एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो यहाँ पे कॉर्क की पैंट्स है। मतलब जरा उसकी डिजाइन की डिटेलिंग को तो देखो, उसने जो बेल्ट पहनी हुई है और साथ साथ यहाँ पे थॉर का जो ये नया कॉस्ट्यूम है जो कि 80s का एक बैंड वाला एक जबरदस्त किस्म का फंकी सा लुक दे रहा है, ये मुझे काफी ज्यादा कूल लग रहा है और साथ में ये हेयर स्टाइल बहुत ही औसम लग रहा है। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि थॉर यहाँ पे
जो है बेसिकली अपनी एक नई राइड का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी कॉस्मोस के अंदर सफर कर रहा है। और इस राइड के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल कॉमिक से ली गई है, जहाँ पे थॉर इसी तरह अपने ज़बरदस्त तरीके के 2 बकरों को या भेड़ा कह सकते हैं उनको इस्तेमाल करता था अपनी पूरी की पूरी कैरियर को पुल करने के लिए। और ये जो है कोई आम से भेड़ बकरियां नहीं बल्कि कॉस्मिक किस्म की हैं जो कि कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ, जिसमें से एक का नाम टूथ ग्राइंडर होता है और एक का नाम टूथ गनेशर होता है। और ये दोनों जो है बेसिकली थॉर के ट्रैवल के अंदर मदद करते हैं जब उसके पास बाइफ्रॉस्ट या म्योनियर नहीं होता है। और कॉमिक्स में भी थॉर जब अनवर्दी हो गया था म्योनियर के, तो वो इन्हीं का इस्तेमाल करके ट्रैवल किया करता था स्पेस के अंदर। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें 2-3 शॉट्स और देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें एक अर्थ का शॉट मिलता है। इसी के अलावा थॉर यहाँ पे ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है, जहाँ पे हम उसको उस गोल्डन और ब्लू वाले कॉस्ट्यूम के अंदर देखते हैं जिसके टॉय लीक्स के अंदर हमने देखा था कि जो लीक हुआ था। अब अगर आप इस पूरे की पूरी सीन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें थॉर अपने हैमर के साथ कुछ अजीब व गरीब चीजें करते हुए नजर आ रहा है। अब अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम तो देखी होगी, जहाँ पे ये बताया गया था सीरीज जब इस हैमर को बना रहा होता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर इतनी ताकत है कि वो बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। और उसी बाइफ्रॉस्ट को समन करते हुए वो बेसिकली वकांडा की बैटल के अंदर पहुंचता है रॉकेट और ग्रूट के साथ। तो इसी तरह थॉर अपने इसी हैमर का इस्तेमाल करके यहाँ पे अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करेगा और शायद इसके जरिए वो अलग अलग पोर्टल्स खोलेगा जिसके जरिए टूथ ग्राइंडर और टूथ गनेशनर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हुए लेके जाएंगे। लेकिन इसी के बाद हमारा शॉट शिफ्ट होता है उसी हेवनली रेलम के अंदर जिसका भी हमने कुछ देर पहले शॉट देखा था। और ये रेलम बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि ओलंपस हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किस्म का शॉट मिलता है जहाँ पे अजीब व गरीब कुछ चीजों को हवा में अंदर उड़ाया जा रहा होता है और अचानक एक जबरदस्त किस्म का बोल्ट जो है एक आदमी के हाथ में आता है। और यहाँ से हम गैस कर पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस है, यानी कि क्रो रसल जो इस मूवी के अंदर ज़्यूस का रोल प्ले कर रहे थे, जिसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे। और ट्रेलर के जरिए ये बात साबित हो चुकी है कि बेसिकली ज़्यूस और दूसरे ओलंपियन गॉड जो हैं वो बेसिकली यानी कि फाइनली हमें जो है थॉर की मूवी में दिखने वाले हैं। अब ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसको हमें यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रीक गॉड्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अर्थ के ऊपर ही एक जगह पे रहते हैं जिसको ओलंपस कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ओलंपियन गॉड्स को दिखाया जा तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो अर्थ के ऊपर कहीं मौजूद है, बल्कि ठीक उसी तरीके से वो एक दूसरे प्लेनेट या दूसरी जगह के अंदर मौजूद है जिस तरह एसगार्ड एक दूसरी जगह के ऊपर मौजूद था। और मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे वो इन वाले गॉड्स को भी इसी तरह से दिखाएंगे कि जिस तरीके से एसगार्ड एक दूसरे रियल में एक दूसरे प्लेनेट था, इसी तरह ओलंपस भी एक दूसरा प्लेनेट है जहाँ पे ये सारे के सारे ग्रीक गॉड्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस की गई हैं जिसको देख के हम अभी के लिए यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसी के अलावा यहाँ पे जो सारे के सारे विजुअल थे ये पूरे के पूरे ओलंपस के, जहाँ पे ज़्यूस मौजूद थे, सारे के सारे ग्रीक गॉड्स दिखाए गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रहे हैं। इसी के बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट नजर आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे कॉर्क के साथ एक बहुत ही बड़ी सी लाश के ऊपर खड़ा हुआ है जिसको वो एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन है, और बेसिकली इसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। तो ये शॉट एक्जैक्टली थॉर के कॉमिक्स यानी कि थॉर द गॉड बुचर वाली स्टोरी से लिया गया है। ये सेम टू सेम अगर आप इसकी रिजेम्बलेंस देखेंगे तो ये बिल्कुल अनकैनी है। तो टाइका वाइटिटी को यहाँ पे मैं सल्यूट करता हूँ इस तरह के कॉमिक एक्यूरेट शॉट को बनाने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो क्रिएचर पड़ा हुआ है ये कोई आम क्रिएचर नहीं बल्कि एक गॉड है जिसका नाम फलिंगार द बिहेमथ है, जो कि एक अलग ही किसी पेंथियन का गॉड है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि थॉर ने बताया है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से ये गॉड्स ब्लैक होल के अंदर एंजॉयमेंट और फन के लिए खेला करते थे। ये गॉड्स बहुत ही खतरनाक किस्म के थे जिससे थॉर काफी सालों पहले मिला भी था। और यही सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेलर के अंदर कि थॉर यहाँ पे एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है। अब कॉमिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे इन सारे के सारे गॉड्स को कोई और नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर मारता है। और इस मूवी के अंदर हमें पता है कि हमारा मेन विलन गॉर ही होने वाला है। तो ये हमें थोड़ा सा स्टोरी की तरफ हिंट दे रहा है कि किस तरीके से थॉर जो है शुरू में इसी तरह एक दो गॉड्स की लाशों को देखेगा और फिर समझने की कोशिश करेगा कि क्या चल रहा है, और फिर जाके शायद वो ओलंपियन गॉड्स यानी कि ज़्यूस वगैरह के पास जाएगा ये सारे के सारे मामले को डिस्कस करने के लिए। इसी के बाद हमें यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का शॉट मिलता है न्यू एसगार्ड का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये न्यू एसगार्ड वो न्यू एसगार्ड नहीं रहा जिसको हमने एंड गेम के अंदर देखा था, बल्कि अब ये काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, एक तरह का पोर्ट बन चुका है जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आके लग रहे हैं और लग रहा है कि फुल भाई बिजनेस चल रहा है। और हम अगले शॉट में देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अब ये एसगार्ड जो है बहुत ज्यादा मॉडर्न वे में काम कर रहा है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है जहाँ पे वेलकरी बैठी हुई है, सारे के सारे बिजनेस को देख रही है। और सच कहूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा सीन अपने कॉमिक्स की तरफ दोबारा खींच के ले आता है, जहाँ पे हमने कुछ इस तरह से एसगार्डियन गॉड्स के साथ तो नहीं बल्कि ओलंपियन गॉड्स के साथ जरूर देखा है। अगर आपने अमेडियस चो और हरकुलिस की स्टोरीज को मेरे चैनल पे ऊपर फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे एक ओलंपस ग्रुप करके एक कंपनी है जो कि बेसिकली अर्थ के ऊपर सारे के सारे जो ग्रीक गॉड्स रहते हैं वो अपने आप को एक कंपनी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी दुनिया के अंदर कंपनीज हैं, वो दुनिया में बिजनेस करते हैं, उनका स्टॉक चलता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और सारे के सारे गॉड्स का उसमें से शेयर्स भी होता है। तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे ओलंपियन गॉड्स के लिए तो नहीं लेकिन यहाँ पे नॉर्स गॉड्स के लिए नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीक गॉड्स और नॉर्स गॉड्स की चीज़ों को मिक्स करके दिखाया जाने वाला है। और इसी तरह से कुछ हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं कि अमेडियस चो और दूसरे गॉड जो हैं वो इसी तरह से मीटिंग्स को हेल्ड करते हैं अपने ओलंपस ग्रुप के नाम से। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये न्यू एसगार्ड का कोई ग्रुप होगा जो कि ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है। फिर इसी के बाद हमें यहाँ पे स्टार लॉर्ड और थॉर का थोड़ा सा फनी इंटरेक्शन नजर आता है और ये बात प्रूव कर देती है कि इस मूवी के अंदर भी हमें उसी तरह के जोक्स देखने को मिलने वाले हैं जिस तरह से हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखे
रखे थे और हमारा दिल उससे कभी नहीं भरने वाला है। अब अगर हम यहाँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो हमें यहाँ पे गार्डियंस के सारे मेंबर नजर आ रहे हैं, चाहे इसमें ड्रैक्स हो, नेब्यूला हो, ग्रूट हो, रॉकेट हो, लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक गमोरा नजर नहीं आई है। तो गमोरा वाली मिस्ट्री को मुझे लगता नहीं है कि वो लोग इस मूवी के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि उसको वो बचा के रखेंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के लिए। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे मूवी का टाइटल आता है और टाइटल के खत्म होने के बाद ही फौरन हमारे पास एक छोटा सा आउटरो मौजूद होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्योनियर जो है यहाँ पे कोई समन करता है और उस म्योनियर के टुकड़े हुए हैं और उसको आपस में जोड़ा गया है। और हम देखते हैं कि उसको कोई और नहीं बल्कि लेडी थॉर यानी कि जेन फोस्टर का बेसिकली हमें यहाँ पे फर्स्ट लुक देखने को मिलता है म्योनियर के साथ। और जैसा कि टॉय लीक से हमने इस बात को अंदाजा लगा ही लिया था कि किस तरीके से ये म्योनियर वकी होने वाला है जो कि हेला के जरिए तोड़ा गया था और उसको किसी ना किसी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा जो है लेडी जेन फोस्टर ही बिल्ड करेगी। तो यहाँ से ये बात हमारी बिल्कुल प्रूव हो जाती है। तो सच कहूँ तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं थी, इतनी ज्यादा चीजों को रिवील नहीं किया गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे गौर का कोई नामो निशान नहीं था, स्टोरी की तरफ जरा सा भी हमें कोई हिंट नहीं देने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ये शायद इसीलिए किया गया है क्योंकि मून नाइट की जो सीरीज चल रही है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इजिप्शियन गॉड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और मुझे लगता है कि उसके फिनाले के अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि उसके पूरे के पूरे सीजन को थॉर लव एंड थंडर के साथ जोड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पे गॉड द गॉड बुचर जो वो सबसे पहले आके इजिप्शियन गॉड्स का काम तमाम करना शुरू करे और वहाँ पे उसको हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, जिस तरीके से लोकी के फिनाले के अंदर हमें जो है कैंग द कॉन्करर यानी ही हू रिमेन्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है और इसी वजह से इस ट्रेलर के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया। खैर इसके फर्स्ट लुक्स की बात करूं तो हमें यहाँ पे ज़्यूस का फर्स्ट लुक देखने को मिला जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओलंपस का नया लुक देखने को मिला, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे और भी दूसरे ग्रीक गॉड्स नजर आ सकते हैं जिस तरह हरकुलिस, एरीज और ज़बरदस्त किस्म के गॉड्स यानी कि हर्मीज हो गया, अपोलो हो गया, अथीना हो गई। ये सारे के सारे गॉड्स काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म के और मैं उनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन इसी के साथ हम अगर यहाँ पे लेडी थॉर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे उनका लुक जो है मुझे बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रहा है। देख के लग रहा है कि मूवी के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया किस्म की स्टोरी चलने वाली है जहाँ पे इन सारी की सारी स्टोरीज को दिखाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है। और ये सब कुछ डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि किस तरीके से वो स्टोरी को कॉमेडी के साथ साथ सीरियस लेते हुए चलते हैं। क्योंकि आज तक मैंने थॉर के जितने भी कॉमिक्स पढ़े हैं उन सब के अंदर से गॉड द गॉड बुचर वाली जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और इस पूरी की पूरी कॉमेडिक मूवी के अंदर इस तरह की सीरियस टॉपिक को दिखाना, एक स्टोरी लाइन को अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जिस तरीके से वो एक कॉमिक एक्यूरेट शॉट दिखाया गया फलिंगार द बेहेमत का, तो मैं इस बात से अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे टाइका वाइटिटी किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। वो गॉर की स्टोरी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएंगे जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस ब्रेकडाउन के जरिए कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, कॉमिक के हवाले से आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर ट्रेलर रिएक्शन, ट्रेलर ब्रेकडाउन, सीरीज के रिएक्शन, सीरीज के ब्रेकडाउन, नेटफ्लिक्स सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करते ही हैं। तो अगर आप पॉप कल्चर के फैन है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉमिक्स के अंदर ज़्यादा और आप कॉमिक्स को सुनना और रीड करना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर कॉमिक्स को अपलोड कर रहा होता हूँ। और बहुत जल्द मैं वहाँ पे जो थॉर द गॉड बुचर वाली स्टोरी लाइन को भी शुरू करने वाला हूँ, जिसके जरिए आप इस मूवी के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके के पोस्ट डाल के आपको अपडेटेड रख रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।